जय हिंद दोस्तों। केबीएस पीआरटी पेडागोजी का ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले के चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 3, वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित दोस्त केबीएस परीक्षा में जो भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी केबीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जिसमें आपको सही जवाब बताना है, सही आंसर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, खालिस्तान और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण और किसका ज्ञान? आनुवंशिक, शारीरिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति या संस्कृत? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति और पर्यावरण का ज्ञान सभी प्रकार के बालकों को संभालने के लिए एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार केबीएस में पूछा जा चुका है। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे से प्रभावित करता है? कौन है जो देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे से प्रभावित करेगा? जीवन स्तर और आर्थिक विकास, नायक, काल्पनिक कथाएं, मूल, दृष्टिकोण और प्रतीक, राष्ट्रवाद और समुदाय सदस्यता एवं उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, नायक, काल्पनिक कथाएं, मूल, दृष्टिकोण और प्रतीक है जो एक देश के सांस्कृतिक वातावरण को सबसे अच्छे से प्रभावित करते हैं, ना कि उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 3, किसके अनुसार, खाली जगह अनुसार, पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? ये किसके अनुसार है? गिलबर्ट, डगलस, एनस्टैक्सी या हॉलैंड? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, गिलबर्ट। गिलबर्ट के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु के तुरंत चारों ओर है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये केबीएस परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चौथा प्रश्न है, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किए गए हैं और एक निष्कर्ष निकला है कि व्यक्तिगत अंतर लाने में आनुवंशिकता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इस अध्ययन में शामिल मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल थे जिन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया और एक निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिगत अंतर लाने में आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है? बेनेट, डेविड बिनफील्ड, जेम्स रीस या मैक आइवर? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेविड बिनफील्ड। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2 बार पूछा जा चुका है केबीएस परीक्षा में कि डेविड बिनफील्ड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिगत अंतर लाने में आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसको याद ध्यान रखना और कई बार घुमा फिरा के ये पूछा जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन से कारक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, बुद्धिमत्ता, सामाजिक प्रकृति, उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। आनुवंशिकता भी है, बुद्धिमत्ता भी है, सामाजिक प्रकृति भी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा पूर्वाग्रह वंशानुगत संबंधित कारक है? पूर्वाग्रह वंशानुगत संबंधित कारक है? सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता, समवयस्क समूह के प्रति अभिवृत्त? 2 विकल्प यहां इधर हैं। चिंतन पद्धति या आंखों का रंग? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, आंखों का रंग। आंखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर की बनावट, ये सभी हैं दोस्त वो ये सभी पूर्वाग्रह वंशानुक्रम संबंधित कारक हैं। इसको याद रखना, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 7, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से खाली जगह पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं? कौन से पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं? पोषक, सामाजिक, नैतिक या आनुवंशिक?
राइट ऑप्शन ऑप्शन डी आनुवंशिक पहलुओं को संचालित करते हैं। जो जीन गुणसूत्र माता पिता गर्भ धारण के समय बालक में माता पिता से आनुवंशिक पहलुओं को संचालित करते हैं। आपको ध्यान रखना ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए या सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तो चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर आपको सटीक सही नजर आता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 9। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कि बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं। तो सही आंसर आपको चूज करना है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सही प्रश्न केवीएस परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है कि व्यक्तिगत विकास में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या? इसका जवाब सरल है, आपको पता ही होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण है जो बच्चे के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्त, वीडियो कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में अगला चैप्टर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।